नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने YouTube चैनल अशोक हिंदुस्तानी पर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों का सेकंड पार्ट है। एक पार्ट हमने इसका पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल पर देख सकते हो। मित्रों, ये RPC फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर में, रीट में, अन्य भी एग्जाम्स, राजस्थान के जो अंदर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये समान रूप से सभी के लिए उपयोगी है। बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं। मित्रों, आगे अपना प्रश्न नंबर 51 है। भूमि के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है जिनकी पूजा किसान खेत में बुआई से पहले करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? भूमिया जी। ये RPC LDC 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो आपको सभी जो क्वेश्चन लिए मैंने वो आपको बताया है कि कौन से एग्जाम के अंदर कब क्वेश्चन आया है ना, और इनकी व्याख्या भी है। भूमि के देवता के रूप में भूमिया जी है। भूमिया जी को ना भूमि का रक्षक देवता माना जाता है। इनकी पूजा हर गांव की सीमा पर या खेत में बुआई से पहले की जाती है। आगे है, चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध करणी माता का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये सुआप गांव जोधपुर। देखो, गलती हो सकती है अपने से, क्योंकि करणी माता का नाम आता है अपना देशनोक बीकानेर वाला नाम आता है, परंतु ऑप्शन पढ़ना है। इनका जन्म है वो सुआप गांव में हुआ था, जोधपुर में। तो करणी माता का जन्म सुआप गांव जोधपुर में हुआ था, जबकि उनका मुख्य मंदिर तपोभूमि देशनोक बीकानेर है। किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। मित्रों, तनोट माता जैसलमेर को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, जबकि वैष्णो देवी जो कटरा के बाद राजस्थान की वैष्णो देवी है ना, वो अर्बुदा देवी को कहा जाता है, जो माउंट आबू में स्थित है। लोक देवता तेजाजी का विवाह किस स्थान की पेमल से हुआ था? तो ये पनेर की थी। पेमल से विवाह हुआ वो कहाँ की थी? पनेर की थी। तो तेजाजी की पत्नी पेमल पनेर अजमेर गांव की निवासी थी। किस लोक देवता को लकवाग्रस्त व्यक्तियों का उपचार करने वाला देवता माना जाता है? तो इनमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से रामदेव जी सही होगा। रामदेव जी की पूजा करने से कुष्ठ रोग और लकवाग्रस्त व्यक्तियों का उपचार माना जाता है। बापणी जोधपुर में स्थित हडबू जी के मंदिर में भी लकवा का इलाज होता है। लोक देवता गुगा जी की शीर्ष मेड़ी कहाँ स्थित है? ये ददरेवा चूरू में है। और धुर मेड़ी है वो कहाँ पर है? गोगामेड़ी में है। तो गोगा जी का जन्म और शीश कटने का जो स्थान है वो ददरेवा चूरू में है। सुगंध चिड़ी को किस लोक देवी का प्रतीक माना जाता है? तो स्वांगिया माता, यानी सुगंध चिड़ी को स्वांगिया माता या आवड़ माता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि आवड़ माता ने चिड़िया के रूप में आकर भाटी शासकों की सहायता की थी। लोक देवता पाबू जी के जीवन पर पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये भी सेकंड ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछा गया था। आसिया मोड़ जी है ये, यानी पाबू प्रकाश किसने लिखा था पाबू जी के ऊपर? आसिया मोड़ जी ने। तो पाबू जी के जीवन पर पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना आसिया मोड़ जी ने की थी। जैन धर्म के ऋषभ देव जी को किस लोक देवता के रूप में पूजा जाता है जिनके मंदिर में केसर चढ़ाई जाती है? तो इनको केसरियानाथ जी कहते हैं। ऋषभ देव जी को किस नाम से भी जाना जाता है? केसरियानाथ जी। तो ऋषभ जी को केसरियानाथ जी के नाम से जाना जाता है। इनका मंदिर धुले उदयपुर में है। यहाँ भील जाति इन्हें काला जी कहकर पुकारते हैं। जीण माता के मंदिर में चौहान वंश के किस शासक ने छत्र भेंट किया था? तो यह पृथ्वीराज प्रथम थे। जो जीण माता है सीकर में, छत्र भेंट किसने किया था? पृथ्वीराज प्रथम। जीण माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज प्रथम के सामंत हट्टन ने करवाया, जबकि छत्र स्वयं पृथ्वीराज प्रथम ने भेंट किया था। ओस वालों की कुल देवी सचिया माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये ओसिया जोधपुर में है। सचिया माता ओसिया जोधपुर में। सचिया माता या सचियाई माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में स्थित है। किस लोक देवता को बारिश के देवता के रूप में पूजा जाता है जिनकी सवारी मिट्टी का घोड़ा होता है? तो ये मामा देव है। यानी बारिश के देवता कौन है? बारिश के देवता है मामा देव। और इनके पुजारी सवारी है वो मिट्टी का घोड़ा होता है। और ये कौन से देवता है? मामा देव। मामा देव को बारिश का देवता माना जाता है। इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। इनके प्रतीक के रूप में लकड़ी या मिट्टी का घोड़ा स्थापित किया जाता है। लोक देवी शीतला माता के मंदिर का पुजारी किस जाति का होता है? तो ये कुमार जाति का होता है। शीतला माता
का पुजारी होता है वो कुमार जाति का होता है। शीतला माता के मंदिर का पुजारी कुमार जाति का होता है, इनका वाहन गधा होता है। करणी माता की आराध्य देवी जिन्होंने वरदान दिया था करणी माता को, वो कौन थी? तो ये थी तेमड़े राय। तेमड़े राय माता जो आवड़ माता का ही स्वरूप है, करणी माता की आराध्य देवी थी। हड़बू को किस लोक देवता से कटार और एक बैलगाड़ी उपहार में मिली थी जिसका उपयोग वे अपंग गायों के लिए घास लाने के लिए करते थे? तो रामदेव जी ने उन्हें दिया था। तो हड़बू जी को उनके मौसेरे भाई रामदेव जी से कटार और जोधपुर के शासक राव जोधा से एक बैलगाड़ी मिली थी, याद रखना ना। रामदेव जी की पर्ची किसे कहा जाता है? तो रामदेव जी की पर्ची जो चमत्कार है रामदेव जी को, उनको पर्ची कहते हैं कि रामदेव जी ने पर्चा दे दिया ऐसे ना। रामदेव जी द्वारा दिए गए चमत्कारों को पर्ची कहा जाता है, जिनका वर्णन ब्यावला नामक भजनों में किया जाता है। इनके जो भजन है उनको ब्यावला कहते हैं। अजमेर जिले के किस गांव में तेजाजी की मृत्यु सर्पदंश के कारण हुई थी? तो यह सुरसरा अजमेर में हुई थी। सांप ने सेंदरिया में डसा था, लेकिन इनकी मृत्यु सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में हुई थी। आमेर के कछुआ वंश की कुल देवी किसे माना जाता है? जिनका मंदिर आमेर में स्थित है, ये है शीला देवी। कछुआ वंश की कुल देवी है शीला देवी। आमेर के कछुआ शासकों की इष्ट देवी है। इनका मंदिर आमेर दुर्ग में है। इन्हें महाराजा मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल जसोल से लेकर के आए थे। किस लोक देवता की फड़ का वाचन जंत्र वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो यह है देवनारायण जी की फड़ का वाचन है ना, जंत्र वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है का वाचन गुर्जर भोपों द्वारा जंत्र वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। लटियाली माता का मंदिर फलोदी जोधपुर में स्थित है। ये किस जाति की कुल देवी थी? तो ये कल्ला जाति की थी। लटियाली माता कौन सी जाति की थी? कल्ला जाति की थी भाई। लटियाली माता को कल्ला जाति के लोग अपनी कुल देवी मानते हैं। लोक देवता तेजाजी की माता का नाम क्या था? तो राजकंवरी या राजल नाम था। तेजाजी की माता पिताजी ताड़ जी थे और माता राजकुंवरी थी। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में किस लोक देवी का मंदिर है जहां 2008 में भगदड़ हुई थी? तो यह चामुंडा माता का मंदिर है। बहुत ही संकड़ी वहां पर पानी के अंदर से ये सड़क है, जाने के लिए गली है, आगे चामुंडा माता का मंदिर है। तो चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, जहां नवरात्रि के दौरान 2008 में भगदड़ हुई थी, जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। केसरिया कंवर जी किस लोक देवता के पुत्र माने जाते हैं? तो ये गोगा जी के पुत्र माने जाते हैं। ये स्कूल लेक्चरर 2016 में प्रश्न पूछा गया। केसरिया कंवर जी लोक देवता गोगा जी के पुत्र थे। इन्हें भी सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। मेवाड़ की वैष्णो देवी के रूप में किस लोक देवी को जाना जाता है जिनका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है? तो यह तुजला भवानी है। मेवाड़ की वैष्णो देवी कौन सी है? तुजला भवानी है ना। तुजला भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इन्हें मेवाड़ की वैष्णो देवी कहा जाता है। लोक देवता रामदेव जी की शिष्या कौन थी जिन्होंने आई पंथ चलाया था? ये आई माता जीजीबाई भी इन्हें कहते हैं। तो रामदेव जी की शिष्या आई माता, मूल नाम जीजीबाई, ये बिलाड़ा जोधपुर में है, जिन्होंने आई पंथ चलाया था। किस लोक देवी को नारंगी माता या सेना की देवी के नाम से जाना जाता है? इनका मंदिर अलवर में है। तो यह है नारायणी माता। नारायणी माता का मंदिर बरवा डूंगरी अलवर में है। ये नाई समाज की कुल देवी है। लोक देवी केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को किस नाम से जाना जाता है? तो लांगुरिया के नाम से जाना जाता है। केला देवी में मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। हड़बू जी को जोधपुर के राव जोधा ने कौन सा गांव उपहार में दिया था? तो बेंगटी गांव है। बेंगटी भी कहते हैं और बेंटी भी कहते हैं। ये उपहार में दिया था। राव जोधा ने हड़बू जी को बेंटी गांव जोधपुर उपहार में दिया था। जोधपुर में ये गांव। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता किस जाति की थी? तो ये चारण जाति की थी भी। करणी माता चारण जाति की थी, लेकिन बीकानेर के राठौड़ शासक अपनी कुल देवी मानते थे। किस लोक देवी को दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से जाना जाता है? तो ये बिल्कुल करणी माता को जाना जाता है। करणी माता की लंबी आयु और दाढ़ी के कारण दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है। ओसिया जोधपुर में स्थित सचियाई माता मंदिर किस शैली में बना हुआ है?
महामारू शैली में बना हुआ। ओसिया जो मंदिर है, सचिया माता का मंदिर, सचियाई माता का मंदिर, वो महामारू शैली में है। सचियाई माता का मंदिर महामारू शैली में बना हुआ है। लोक देवता तेजा जी की घोड़ला पुजारी कौन सी जाति के होते हैं? जो पुजारी होते हैं तो वो घोड़ला होते हैं। कौन सी जाति के होते हैं? ये माली जाति के होते हैं। ये आपसे गलत हो सकता है, ध्यान रखना है ना। सबसे ज़्यादा मानते हैं जाट, ये जाट देवता थे, जाट लोग तेजा जी को मानते हैं, परंतु इनके पुजारी है वो माली जाति के थे होते हैं। तेजा जी के पुजारी घोड़ला कहा जाता है, सामान्यतः माली जाति के होते हैं। किस लोक देवी को हाड़ा चौहानों की कुल देवी माना जाता है जिनका मंदिर कोटा में है? तो यह भदाना माता है। हाड़ा चौहानों की कुल देवी भद्राना माता या भदाना माता है। भदाना माता को हाड़ा चौहानों की कुल देवी माना जाता है, इनका मंदिर कोटा में है। मेवाड़ के महाराणा किस लोक देवी को अपनी कुल देवी मानते थे? तो मेवाड़ के महाराणा बाण माता को मानते थे। बाण माता मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया वंश की कुल देवी थी, बाण माता। पंच पीरों में शामिल कौन से लोक देवता कवि थे जिन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ भी लिखा था? तो ये रामदेव जी थे। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी थे, उन्होंने 24 वाणियों नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। मालानी क्षेत्र मल्लीनाथ जी का पशु मेला किस नदी के किनारे बढ़ता है? बिल्कुल लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। मल्लीनाथ या मल्लीनाथ का जो पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में है, वो लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। नारायणी माता या नाई समाज की कुल देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? ये अलवर जिले में है, बरवा डूंगरी अलवर में है। आई माता बिलाड़े में आई पंथ चलाया, इस पंथ के नाई किस रंग का डोरा बांधते हैं? तो सफ़ेद रंग का डोरा बांधते हैं, सफ़ेद रंग का डोरा बांधते हैं। आई माता बिलाड़ा जोधपुर। आई माता आई पंथ के नाई सफ़ेद डोरा धागा बांधते हैं। किस लोक देवता की फड़ का वाचन भील जाति के लोग माठ नामक वाद्य यंत्र के साथ करते हैं? तो पाबू जी के जो पुजारी हैं वो जो फड़ का वाचन करते हैं उसके साथ जो वाद्य यंत्र है वो माठ है। क्या है? माठ। तो पाबू जी के फड़ का वाचन नायक या आड़ी भोपे रावण हत्था से करते हैं, जबकि भील पाबू जी के पवाड़े गीत जो गाते हैं वो माठ यानी मिट्टी का बर्तन वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। देखो, पाबू जी की फड़ का वाचन या तो नायक या आईडी भोपे करते हैं। तो नायक जाति तो रावण हत्था का प्रयोग करती है, जबकि भील जाति है वो किसका प्रयोग करती है? माठ वाद्य यंत्र का करती है। दधी माता मंदिर किस जिले में स्थित है जो दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी है? तो ये नागौर में है, गोठ मांगलोद नागौर में है दधी माता मंदिर। दधी माता मंदिर गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है। लोक देवता तेजा जी को अजमेर जिले के किस स्थान पर सांप ने डसा था? तो ये सिंदरिया में डसा था। तेजा जी को सांप ने सिंदरिया ब्यावर अजमेर में डसा था। 7 बहनों का मंदिर कहाँ स्थित है? ये शीतला माता मंदिर को 7 बहनों का मंदिर कहते हैं भाई। शीतला माता के मंदिर चाकसू जयपुर को 7 बहनों का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 7 छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित है। लोक देवी केला देवी को किस राजवंश की इष्ट देवी माना जाता है? तो यादव या यदुवंश की कुल देवी माना जाता है, इष्ट देवी माना जाता है। केला देवी को करौली के यदुवंशी जादौन शासकों की कुल देवी मानी जाती है। लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? तो बालीनाथ थे। रामदेव जी और हड़बू जी दोनों के गुरु बालीनाथ थे। केसरिया कंवर जी के थान किस रंग की ध्वज से सुसज्जित होते हैं? तो ये केसरिया रंग के होते हैं। केसरिया कंवर जी गोगा जी के पुत्र थे के थान केसरिया रंग का ध्वज फहराया जाता है। लोक देवी शिला देवी की मूर्ति महाराजा मानसिंह प्रथम कहाँ से लाए थे? ये पूर्वी बंगाल जसोर से लेकर आए थे। मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल जसोर के शासक केदार से यह मूर्ति लेकर के आए थे। आमेर के कछुआ शासकों की कुल देवी किसे माना जाता है? तो जमुआई माता। आमेर के कछुआ शासकों की कुल देवी कौन सी है? जमुआई माता है। जमुआई माता मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। आमेर के कछुआ शासकों की कुल देवी है शिला देवी, इनकी इष्ट देवी है, याद रखना। कछुआ शासकों की इष्ट देवी तो शिला देवी है और इनकी जो कुल देवी है ना वो जमुआई माता है। किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह कहा जाता है जहाँ सिरवी जाति के लोग पूजा करते हैं? तो आई माता है। आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है और सिरवी जाति के लोग पूजा करते हैं। आई माता बिलाड़ा के मंदिर को दरगाह कहा जाता है। लोक देवता गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? बिल्कुल भाद्रपद माह में बढ़ता है। गोगा जी का मेला
भाद्रपद माह में बढ़ता है। चाहे गोगा जी हो, रामदेव जी हो, तेजा जी हो, सभी का मेला बढ़ता है भाद्रपद माह में। तेजा जी की मुख्य कर्मस्थली कहाँ मानी जाती है? ये खड़नाल नहीं मानी जाती भाई, बांसी दुगारी बूंदी में मानी जाती है। बांसी दुगारी बूंदी तेजा जी की कर्मस्थली थी, जबकि खड़नाल जन्म कहाँ हुआ? खड़नाल में हुआ और सेंदरिया में सर्प ने डसा और सूसरा में मृत्यु हुई। याद रखना, तेजा जी की कर्मस्थली क्या है? बांसी दुगारी बूंदी में है और इनका जन्म खड़नाल में हुआ था और सेंदरिया में सर्प ने डसा था। सेंदरिया ब्यावर अजमेर में और सूसरा जो अजमेर में है वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार मित्रों 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। प्लीज़ मित्रों, आप देख रहे हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे मेरा मनोबल बढ़े, आगे और अच्छा करने की हिम्मत आए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट किया करो, किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करो, चैनल को लाइक करो। ओके, थैंक यू दोस्तों।